मैं सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहता हूँ कि ऋषभ को 1 साल हो गया है बॉम्बे शहर में, और इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ रोडीज़ कर लिया, इसने एक सीरियल कर लिया, इतना अच्छा काम कर रहा है ऑलरेडी। आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम एंड मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बॉन्डिंग है ना काफ़ी जय वीरू जैसी है ड्यूरिंग रोडीज़ ऑल्सो, एंड मैं चाहता हूँ हमेशा ऐसे ही ग्रो करे। और अगर जय आगे बढ़ रहा है तो वीरू का आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम दोनों, मुझे लगता है कि मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ एंड बहुत लोगों के साथ काम किया है। ही इज़ वन ऑफ द हम्बल एंड बेस्ट गाय टू वर्क विद। एंड रोडीज़ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कितना धमाल किया है इसने, कितनी लड़ाइयाँ करी हैं, कितने लोगों को जवाब दिया है और कितनी ग्रेसफुली
ये सीज़न किया है इसने। तो आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम। हैप्पी बर्थडे। आज तो भगवान की दुआ से इनकी जितनी भी मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाए और ये 200 नहीं 300 साल की। अरे भाई क्या बात है। अच्छा ऋषभ जी एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कहना किसका क्या? ऋषभ जी का एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट ये है, टास्क नंबर 1 देखो प्लस पॉइंट ये है कि ये इंसान साधु है और माइनस भी वही है, अगर ज़्यादा साधु रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे साधु तो इसमें क्या कुछ कर रहे हो आप, क्या कुछ हो रहा है आपको? क्या बोल रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है इनमें, क्या कुछ कर रहे हो बैकलाइन में? एक बहुत ही चीज़ के पीछे मेहनत करी है, चीज़ के पीछे बहुत मेहनत करी है बहुत टाइम से। रोडीज़ के बाद से मैं उसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। जितने भी मेरी डांस कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं वापस डांसिंग पे कब आऊँगा, क्योंकि बहुत रोडीज़ हो गया हर जगह, तो उनके लिए एक प्रॉमिसिंग चीज़ है, वो बहुत जल्दी आने वाली है। सो लेट्स वेट फॉर इट, बहुत मज़ा आएगा। Rishabh, happy birthday, and I wish him all the luck for his future endeavors. He's doing great. It's been a year and he has achieved so much, and yet he has to achieve so much, and I wish him all the best, and I wish every good thing to you, bro. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि साधु है, आप क्या कहेंगे? साधु ये सचिन लोग ना फालतू बोलते हैं कि बहुत साधु है, बट अगर नहीं रियलिटी शो में बिल्कुल साधु नहीं है। आपने रियलिटी शो में देखा है, अच्छा है, खतरनाक है और सबकी फाड़ देगा। थैंक यू सो मच। ऋषभ भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके हार्दिक बर्थडे। से याद आया, हार्दिक नहीं आया है, हार्दिक तो आया नहीं भाई, लेकिन इनके बर्थडे की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू और आगे ऐसे बढ़ते रहो। मैं विश करता हूँ आपको उल्लू में बहुत बड़ा रोल मिला। किसमें बड़ा रोल मिला? उल्लू क्या है भाई? वाई उल्लू ब्रो उल्लू एक ऐप है। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब किया है ना आपने? मैं देखता नहीं, मेरे को पता नहीं है क्या है ये, इसका जो है माफ़ करो, मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ भाई, आई ओनली डायरेक्ट फिल्म्स। बिस्मिल्लाह। उल्लू के हाँ जी, हाँ नेक्स्ट ऋषभ जी है या क्या ये प्लान है? आपको कास्ट करूँ? चलेगा सर, चलेगा ना? ऋषभ जी। ऋषभ तो हीरो है। नहीं, मैं खुश हाँ, हूँ, मेरे को करेंगे मैं अभी जी टीवी पे हूँ, मैं खुश हूँ। अभी उल्लू पे मेरे को जाने का कोई प्लान नहीं है, जी टीवी बढ़िया है। सीधा नेटफ्लिक्स पे आएगा मेरा भाई। ये हुई ना बात। ये असली हॉस्पिटल में पहुंचाएगा देखो। आगे फ्रेंड किस की बॉन्डिंग है आप लोगों की? फ्रेंड बॉन्डिंग हम लोग की बहुत गहरी बॉन्डिंग है। बहुत ज़्यादा गहरी है, बट ये कि वी आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, द इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, एंड मैं नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं है तू, देखो लिफ्ट में भेजो से शेयर द वापस। सेम थिंग, वी हैव द सेम बेस ऑल टुगेदर। तो टेक्निकली वी मेट एट अ ट्रिप एट दुबई, तो वहाँ से जो हमारा बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। सो यस, मुंबई पार्टी आ गई है हमारी। अभी बाकी लोग मिसिंग है, वो आ नहीं कुछ लोग पाए। मिसिंग है, हाँ, वो चलेगा, लोग but- यहाँ पे लेट लतीफ़ चल रहा है, थोड़ा पीछे रह गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग रास्ते में। आज मेरे भाई का दिन है, ऋषभ माय बॉय। सर बर्थडे की उसका गाना कुछ गाना गाते बार बार दिन ये आए, बस Very हो good. गया। ये सबसे पहले तो आप जानते हो मैं उसकी सिस्टर हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। तो मेरे साले साहब है देखा जाए हिंदी में अगर बोले तो। हाँ, और उनको विश कैसे करें, तो विश तो हम अपने हिंदी में जैसे हम करते हैं, जो सबसे फेमस गीत है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषभ, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों की आदत होगी जब बॉन्डिंग वगैरह। मैं और ऋषभ सिर्फ हम दोनों भाई बहन ही हैं, मतलब घर में। तो उससे पहले और कोई था नहीं। तो जब भी हम लोगों को घर में कुछ भी बनाना होता, जैसे लड़की बनाना होता था मुझे उसे, या मैं कोई गेम खेल रही हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहन भी नहीं थी, सिर्फ एक ही भाई था और फैमिली में कोई था नहीं, मतलब बच्चों में कोई नहीं था, सब बड़े बड़े थे। तो मैं उसको लड़की भी बनाने की कोशिश करती थी। अगर खाना बना रहे तो बिस्किट का हलवा वलवा बना रहे हैं और उसको उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, तो वो बेचारा मान जाता था, बहुत सीधा था। मैं उसको बहुत समझाने के बाद, जैसे मैं उसको बहुत मार पीट देती थी, तो उसको समझाना पड़ता था मम्मी को कि उसको तुम ही मारा करो, तुम मार सकते हो। तो अभी जो उसका प्रोग्रेस है ना, जैसे शुरू से ही मेरा सपना था कि वो इस इंडस्ट्री में आए, वो कुछ करके दिखाए। मुझे लगता था कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। ऐसा होता है ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहता है जो आपसे भी ज़्यादा आपको जानता है, उसको पता होता है कि आप क्या कर सकते हो।
ठीक है। तो मुझे दिखता था शुरू में, हम लोग टिकटॉक में जाओ यार, रील बनाओ, ये करो, सीरियल करेंगे, ये करेंगे। और सास बहू और साजिश में बहुत देखती थी। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बॉलीवुड की, सीरीज़ की, सीरियल की। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी बचपन से। मतलब अभी भी मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तो जब तक मैं एक सीरियल नहीं देख लूँगी ना आराम से देखती, तो मुझे रिलैक्स फील नहीं होता। तो जब मेरा बेस्ट बहुत अच्छा सीरियल था एक अनुपमा, जो मैं जब से वो स्टार्ट हुआ तब से हम चारों देखते थे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद वो स्टार्ट हुआ था। तो उस समय ऋषभ भी घर पे था और मैं भी घर पे थी। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी अभी जस्ट हुई है। तो हम लोग सब लोग बैठ के देखते थे। अब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो पा था कि अच्छा वो आ सकता है उसमें, और वो आया तो बहुत बहुत अच्छा था वो, कि जिस तरीके से आपको बात दिखाया जाता है, अगर आप उस पर चलते हो तो बहुत अच्छा उसका अचीवमेंट मिलता है। और उसको सिर्फ 1 साल हुए यहाँ आके, और उसने बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्राउड फील कराया है। इसके लिए मैं उसको यही बोलूँगी कि ऐसे वो आगे बढ़ता रहे। उसको जो भी लाइफ में चाहिए, जो भी वो अचीव करना चाहता है, और जो उसको जैसे पहले नहीं पता था, हो सकता है अभी भी उसको नहीं पता हो कि उसको क्या और आगे मिल सकता है, उसके लिए वो हार्डवर्क करे और लोग उसको रास्ता दिखाएं। बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी हम दोनों में, क्योंकि जब बचपन में, जब 10th के पहले, जब हम लोग छोटे थे, तो उसकी एक आदत है कि अगर हम मैं कुछ भी बात कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड बात करी, क्योंकि हम लोग सेम स्कूल में थे ऑब्वियसली, तो वो मम्मी से जाके बता देता था। मैं उसको समझाती थी कि ऐसे नहीं करना, या मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ तो वो जाके बता देता था। उसका ऐसे हैबिट था, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो गया तो वही मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया। मतलब जो भी बातें बतानी, जो मैं मम्मी को भी नहीं बता रही हूँ, मैंने इसके बारे में, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, इसके बारे में भी मैंने उसको ही बताया। तो ऐसे करके बहुत चेंजेस आ जाते हैं भाई बहन में, और मुझे लगता है सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो जो आपको मिलता है, जिसके साथ आप भाई हो या बहन हो, उसके साथ आप बड़े होते हो, वो कहीं पे भी फिर चले जाएं, आपका वो बॉन्डिंग कभी नहीं टूटता। कभी ऐसा हुआ कि बर्थडे पे पापा मम्मी ने आपके लेके आया होगा, मेरे को दिया था ये वाला, आपके लिए ये वाला, कैसा हुआ? बहुत बार ऐसा होता था, जैसे कि ऐसे तो हम लोग लड़का लड़की थे, तो क्या होता है कि हम लोगों की डिफरेंस थे, फेवरेटिज्म अलग अलग था। मुझे कुछ और पसंद है, उसको कुछ और पसंद है, तो बेसिकली ऐसा कोई लड़ाई नहीं होता था। पर जब स्कूटी आई तो 10th के बाद मैं पास हुई थी तो मुझे मिली थी, पर वो इतना लड़ाई होता था, मतलब स्कूल जाने में इतना लड़ाई होता था, कौन चलाएगा, क्योंकि हम दोनों में से वो मेरे से 2-2.5 साल छोटा है, ठीक है। तो वो छोटा था, तो मुझे लगता था वो क्यों चला के जा रहा है, मैं चला के जाऊँ। तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा होने के बाद पापा ने नियम बनाया कि एक दिन तुम चला के जाओगी, एक दिन तुम चला के जाओगे, या तो तुम चला के जा रहे हो तो तुम चला के आओगे। क्योंकि हम लोग का लिटरली बाल नोच के भी लड़ाई होता था। लोगों को नहीं लगता होगा, मतलब अभी भी हम कार पे आ रहे हैं ना तो हमारी बहस हो ही जाती है, पर वो हम लोग भूल जाते हैं, लेट हो रहा है, तुम समझती नहीं हो, सब लोग आ गए। तो ये हमेशा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं होता ना, तो आप एकदम, उसको कोई मतलब नहीं, मेरी शादी हो गई है, उसका अभी भी ऐसे ही चल रहा है। जब वो रोटी सिला रहे थे, या जब था, तब क्या आपने कहा कि मैं रोटी सिला रहा हूँ? सबसे पहले तो जब उसने बताया, पहले तो स्प्लिट विला में जा रहा था वो, तब उसने बताया, तो मैं और ऋषभ दिन भर बैठ के रोडीज देखते रहते थे। मतलब मम्मी लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता बेसिकली, तो जो सेम एज ग्रुप के रहते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो मैं और वो बहुत ज़्यादा रोडीज देखते थे, ये सीज़न वो सीज़न। उसका क्या था ना, वो खाना या नाश्ता कर रहा था, उसको टीवी सामने चालू चाहिए, इनका भी यही हैबिट है, तो सामने टीवी चालू चाहिए। तो उस समय वो रोडीज रिपीट में भी दे रहा है ना, तो 10 बार मैं बोलती थी यार 10 बार एक ही एपिसोड देखिए क्या करेंगे, कहीं जाना पड़ा तो, कहीं करना पड़ा तो जब वो तो जब उसने बोला कि रोडीज में मेरा हो गया है, तो मुझे पता मैं एक जगराते में थी और मैं घर ही आई हुई थी, बनारस में शादी हो चुकी थी। तो जब उसने बताया तो आई वॉज लाइक कि अरे अभी किसी को मत बताओ, पहले फाइनल हो जाने दो। फाइनल क्यों में ज़्यादा होता है, अरे यार क्यों 2 घंटे रुकना है, क्यों उसका वेट करना है यार, वो आ जाएगी ना खुद से। ये बोलते क्यों लेके चलते हैं ना, हमारे लिए तो 15 मिनट वो बेचारी वहाँ से आएगी। तो ये जो थिंकिंग है ना वो बहुत प्रोग्रेसिव है, क्योंकि ऐसा अगर आप सोचते हो ना, जैसे आप किसी से मिल रहे हो तो बहुत लोग कनेक्शन के लिए मिलते हैं, बहुत लोग किसी काम के, ही बहुत लाइक कि अरे फ्रेंडशिप होने दो ना, बात करने दो ना, उसको भी कंफर्टेबल फील होगा। या अगर मुझे कोई काम मिल रहा है तो अगर सजेशन देना है तो वो पूछेगा नहीं, अरे यार मैं सजेशन दूँ, इसको भी कर लेना, इससे भी कॉल कर लेना। तो इसी तरीके से आज भले ही वो सबको रिकमेंड कर रहा हो, पर कल को ऐसे ही लोग भी उसको करेंगे, क्योंकि आपको जो आउटर सर्कल आप बनाते हो, जिसमें आप रहते हो, वो अल्टीमेटली आपके पास ही आता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं उससे ये चीज़ बहुत अच्छा सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत ही छोटी जगह से आया है, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा उसने अपनी लाइफ में ऊपर आ गया है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में एक शो में थे, सो हमारी जर्नी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत जानने का उसको मौका मिला है। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाइफ में आपकी बॉन्डिंग जैसे आपके साथ में थी, आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, हमारे कुछ झगड़े हुए, लेकिन उसके शो में बाहर निकलने से पहले एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई।
अब बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा मिलते नहीं है, लेकिन वो एक होता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलते नहीं, मगर वो बॉन्डिंग और रिश्ता वैसे ही होता है। तो मेरा ऋषभ का कुछ ऐसे ही। इन दिनों क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह? मेरी लाइफ अच्छा, मैं तो काफ़ी चीज़ों पर भी काम कर रहा हूँ। मेरी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है अगले महीने, बहुत सस्पेंस और थ्रिलर वाली है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मैं वही एक्साइटेड हूँ लोगों को दिखाने के लिए। बहुत भी चीज़ें हैं बट मैं सब रिवील नहीं कर सकता, सो बहुत जल्दी कर सकता। थैंक यू सर। बात की जर्नी की, तो सुना है बिग बॉस कर रहे हो, रोडीज का बिग बॉस भी करने वाले हो आप कुछ? एक्चुअली जहाँ तक बात रही बिग बॉस की, तो ये बात मेरे को भी सुनने में आई है, बट जैसे कहते हैं ना, वी एज एन एक्टर आर वेरी अनसर्टेन प्रोफेशन, सो यू नेवर कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आपके आगे दस्तक दे जाए। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, इवन दो बिग बॉस इज वन ऑफ माई फेवरेट रियलिटी शोज टिल डेट, एंड मैंने बहुत टाइम से बिग बॉस को फॉलो किया है, सो होपफुली यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। एंड बट ये है कि मुझे जब भी अगर मौका मिलेगा, सो आई डेफिनेटली वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस शो। सर कोई एक सीज़न जो आपको काफ़ी आपको मतलब अच्छा लगा हो कि ये सीज़न काफ़ी हिट था, क्या मुझे कहते हैं? मुझे नंबर नहीं पता वो कौन सा सीज़न था, बट जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला और आसिफ रियाज वाला सीज़न था ना, दैट वाज माय फेवरेट वन। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी को सिद्धार्थ पसंद था और मुझे आसिफ पसंद था, तो देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली हैपेंड। मतलब मेरी दीदी सिद्धार्थ के प्लस पॉइंट बताती थी, मैं आसिफ को प्लस पॉइंट बताता था, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता था हमारी, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिबेट बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो सीज़न इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अनुपमा और कुंडली भी खरीदे, तो दोनों के बारे में कितना डिफरेंस है, अपन से काफ़ी डिफरेंट है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बट जहाँ तक मैं अनुपमा की बात करूँ तो वहाँ पे ना बहुत सीनियर एक्टर्स हैं। जब मैं अनुपमा के सेट पे गया था, वहाँ पे रूपाली गांगुली सर थे, गौरव सर थे और राजन सर थे, तो लोग ना बहुत सीनियर हैं, उनको हमने मतलब बचपन से देखा, ऐसा वाला सीन था। बट यहाँ जब हम कुंडली भाग की बात करें तो वहाँ पे जैसे पारस लिखा, मुझे बसीर भाई देखे जो कि ऑलरेडी MTV से ही जाने जाते हैं, उसके अलावा सोहेल वॉज देयर, तो वहाँ पे कहते हैं ना बहुत फन वाइब था, बहुत चिल वाइब था, बहुत ही यूथ वाला वाइब था, तो वहाँ पे एज अ फ्रेंड की तरह काम करते हैं। बट वहीं पे वहाँ सीनियर्स थे, तो सीनियर्स के आगे थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। पारस का नाम लिया तो पारस और सना के साथ भी किस तरीके का बॉन्ड है? बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। इवन आई स्टिल रिमेंबर जब मैं रोडीज में जा रहा था तो मैंने पारस से भी पूछा था, इवन दो पारस से एज ए लेवल पूछा था, बट सना वॉज ऑल्सो देयर जो कि प्रिंसर की सीजन में थी, मैंने उनसे भी पूछा था कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, उनका क्या टेक है अबाउट दिस शो। तो ऑब्वियसली मैंने गाइडेंस ली थी लोगों से, और सब सेट पे ही थे, तो दीज गाइज आर माय फ्रेंड्स। आपको बिग बॉस का हिस्सा बनकर देख सकते हैं? बिल्कुल देखोगे आप, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस सीजन नहीं तो अगले सीजन में डेफिनेटली विल सी मी। प्रिंस भाई के लिए, क्योंकि शो में जो हुआ तो हुआ, बट अभी मैं यही कहूँगा कि बहुत सारा प्यार उनके लिए, एंड जो भी हमारे बीच फ्रिक्शन थी वो अब सॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं। सो आई थिंक मैं उनको अपने मेंटर की तरह पहले भी देखता था और अभी भी देखता हूँ। बाकी गेम के दौरान जैसे कहते हैं ना, गेम नाम ही ऐसा है कि यू हैव टू गिव योर्स, आपको अपनी प्रायोरिटी पहले रखनी पड़ती है। वहाँ प्रिंस सर भी थे जो मेरे अगेंस्ट खेल रहे थे, कहीं ना कहीं नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड आई एक्चुअली लुक अप टू हिम एवरी टाइम। तो ये भी कहा था कि बिग बॉस में चले गए तो मतलब फिल्में मिलना, he deserves all of this। ये जो आज इतने सारे कैमरों के सामने मैं हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ, he deserves it and we love it। हैप्पी होगा। We love Rishabh and a very very happy birthday to you। We wish you even more success और show करो और ज़्यादा fame पाओ। I'm so proud। and और ज़्यादा आपके साथ भी चिल करो। आपने क्या स्वीट है, काफ़ी स्वीट है, कुछ और भी अगर माइनस कहना तो क्या माइनस कहेंगे? ऋषभ का माइनस क्या बोलूँ, वो मेरे से ज़्यादा लंबा है। नहीं, इट इज़ नाइस, अच्छा बनता है यार, और कुछ नहीं। ऑनेस्टली जैसे शो पे अलग होते हैं लोग, बाहर अलग होते हैं, बट उसका ऐसा कुछ नहीं, वो सेम है। उसका माइनस यही है कि वो ज़्यादा अच्छा है, तो कभी-कभी लोग उस बात से एक्चुअली मैं गाइस स्प्लिट्सविला में बेचारे के साथ गलत हुआ था, मतलब वो आगे तक का था पर्सन, लाइक ही वुड हैव गॉन अहेड बट ही इज टू स्वीट। आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है आप लोग के? हम क्या कर रहे हैं, हम तो मजे कर रहे हैं यार। मेरे को अभी तक साथ में गया जस्ट चिलिंग, हम बस काम नहीं कर रहे। हम ऋषभ से स्प्लिट्सविला के सीजन में मिले थे एंड वी बीन फ्रेंड्स एवर सिंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आर दिस रियल माइक्स? पहले आपको हमारे तरफ से पेपर दिखाना। थैंक यू सो मच। यादें हैं बचपन की यादें बर्थडे की। अगर
बर्थडे की जहाँ तक बात की जाए तो मैं आज भी याद है कि जब बनारस में हम लोग थे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे हमारा बर्थडे का डेफिनेशन ही होता था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, सुबह सुबह मंदिर चले गए, प्यारा सा केक आ गया, केक काट लिया एंड एक्चुअली बर्थडे वहीं पे ख़त्म हो जाता था कुछ लोग फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बट अभी अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इन मुंबई। एंड मुंबई में भी इसलिए सेलिब्रेट किया बिकॉज माई फैमिली इज़ हियर एंड माई फैमिली इज़ हियर, एवरीवन इज़ हियर, माई दीदी जीजू एवरीवन। सो आई डिसाइडेड कि यार चलो मुंबई आएगा, 1 साल कंप्लीट हो गया है, सो आई नॉट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे हियर इन मुंबई। सो गिफ्ट आपको मिला हो बर्थडे के दिन हुआ हो? आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट बर्थडे का ये था कि मेरी फैमिली मेरे साथ है एंड हर बार जैसे लास्ट ईयर भी जब मेरा बर्थडे था मैं मुंबई में ही था एंड उस समय मैं बनारस चला गया था कि मैं अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगा। आई थिंक द बिगेस्ट बर्थडे दैट उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला एंड मुंबई आए मेरे लिए एंड अभी वो अंदर ही हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट आई एक्चुअली रिसीव्ड दिस ईयर। मेरा तो ये कि मुझे चॉकलेट केक खिला दो एंड आई एम गुड टू गो। मतलब चॉकलेट केक इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन एक्चुअली ईट राइट नाउ। क्या हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है एंड जैसा कि आप सभी को पता है रिसेंटली डेड रियलिटी शो रोडीज़ एंड उसके बाद से मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं वेब सीरीज़ से लेकर न्यू रियलिटी शोज़ तक के। सो आई एम वेरी ईगर टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ देम एंड जैसे जैसे मौका मिलेगा आप लोगों को अपडेट मिलता जाएगा दैट व्हाट एवर आई एम डूइंग, बिकॉज आप सब तो सबसे पहले न्यूज़ मिलती है आप सभी को। मेरा एक्चुअली मैंने डेली सोप किया हुआ है, मैंने रियलिटी शोज़ किया हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा मन है कोई वेब सीरीज़ में फीचर होने का। सो मोस्ट प्रोबेबली मेरी बातें चल रही हैं बहुत सारे लोगों से आफ्टर रोडीज़। सो होपफुली आप सभी को बहुत जल्दी मैं देखूँगा किसी वेब सीरीज़ में। सर आपकी दिन की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले विश किसने किया? सबसे पहले एक्चुअली रात में 12 बजे ही मेरी फैमिली ने मुझे विश कर दिया था। जैसे कि मैंने बोला मैं फैब्री हियर्स विद मी एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे बनारस से, वो हमेशा मेरे को विश करते हैं और हर बार यूजुअली मैं उनके साथ ही होता था, बट इस साल नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे ग्रुप वीडियो कॉल किया था, मेरे जो बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड है चड्डी बड़ी, बहुत मिस कर रहे हैं एंड अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उनको भी ज़रूर बुलाता, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर। हाँ सर मैं क्या कुछ कहेंगे आज क्या बर्थडे का? क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। ऋषभ का बर्थडे तो हमको इतना खुशी हो रहा है कि यहाँ पे आके हम लोग बर्थडे मना रहे हैं उसके साथ मुंबई में पहली बार हम मना रहे हैं। बाकी तो उसका बर्थडे बनारस में ही मनाते थे हम लोग। हम सब लोग बहुत खुश है कि आज पहली बार मुंबई में बर्थडे मना रहे हैं आफ्टर रोडीज। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है ये सब देख के और इसने रोडीज में इतना अच्छा परफॉर्म किया है और जैसा ही है वैसा इसने दिखाने की कोशिश की है, तो रियली कमेंडेबल। थैंक यू। हम आगे भी यही चाहेंगे कि आगे इतने ही सक्सेसफुल रहे और आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। कोई ऐसी बातें हो जो बर्थडे में मांगी हो या आपको सरप्राइज किया हो? इसको बर्थडे पे गिफ्ट लेना बहुत पसंद है, वो इंडिविजुअली सबसे गिफ्ट मांगता है। तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है, जीजू का गिफ्ट कहाँ है, मम्मी का कहाँ है, पापा का कहाँ है, सबका अलग अलग उसको नहीं वो क्या होता है ना भाई अब बात तो सही है ना, मम्मी अलग है पापा अलग है, तो अलग अलग गिफ्ट भी बनता है। ऐसे मम्मी पापा एक होते हैं, क्यों देना है भाई? पर जब गिफ्ट लेना होता है तो मम्मी अलग पापा अलग, एग्जैक्टली दीदी अलग जीजू अलग, सबसे अलग लिया है। फेस्टिवल पर भी सबको अलग अलग चाहिए, इसका फेस्टिवल पे भी यहाँ भी सही खेल गया। मास्टरमाइंड फॉर अ रीजन। बचपन की यादें हो शायद शेयर कर सकते हो बर्थडे बातें आप मतलब कैसा था वो बताने को नेचर। ये बहुत इंट्रोवर्ट था पहले ये मतलब इसको इतना अच्छा डांस आता था, सब कुछ आता था, बहुत बट ये मेरे साथ रूम में दिखाता था डांस कि मुझे ऐसे आता है। मम्मी ने भी इसका डांस ही नहीं देखा था कभी, मेरे सामने भी नहीं करता था ये, किसी को पता ही नहीं होगा कि ये बोलता ही नहीं था। ये क्लास 10 तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इसके मन में क्या चलता है या कैसा है ये। इसकी कोई लड़कियां फ्रेंड भी नहीं है, सिर्फ लड़कों से बात करता था। 4 लड़के थे इसके फ्रेंड, बस लड़कियों को देख के आँख नीचे कर लेता था ये। फिर जो इसने अपना चेंज लाया है ना अपने लाइफ में, नहीं बिफोर दैट ऑल्सो बहुत सारे इसने जीते। मिस्टर बनारस हुआ, मिस्टर टीन इंडिया, तो जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। सिस्टम तो ऊपर वाला जब कोई चीज़ बनाना होता है तो वो पूरी सिस्टम को एकदम कायदे से नीचे से ऊपर की ओर ले आता है। हाँ। तो सारी सीढ़ियों पे थोड़ा थोड़ा रोक के ऊपर की तरफ बढ़ाता है, जिसमें सारी चीज़ों की जानकारी हो। तो जैसे कि आपने कहा कि
ये बर्थडे गिफ्ट मांगते हैं कि ये चाहिए। हाँ। आज का क्या है क्या बर्थडे गिफ्ट? अभी आज भी मांगा है वो हम मांगे नहीं, आज हम पूछेंगे क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो? क्योंकि क्या ही मांगेगा इंसान, मतलब मतलब अलग अभी अलग आज की चीज डेट मांगा है ये। मतलब कि अलग अलग देना, जो भी देना, मतलब ये पूछा कि क्या दे रहे हो, ये नहीं बोला कि छोड़ना मत, मैं गिफ्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए हमें, अब क्या चाहिए ये नहीं पता, अपने मन से डिसाइड कर लो। वो भी सरप्राइज है कुछ कुछ हमारी तरफ से। देखो किसका भी बर्थडे आपको हाँ एक बर्थडे विश। अच्छा बर्थडे सब आप लोग यस हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषभ, हैप्पी बर्थडे टू। तो मैं ऋषभ को बहुत सारा हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में एंड आई थिंक वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें और बहुत ग्रो करें लाइफ में। बड़ा प्यार गिफ्ट करना, बात की हमने उनसे गिफ्ट मांगते हैं, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, तो कोई आपसे कोई डिमांड किया है कि ये गिफ्ट चाहिए, ऐसा गिफ्ट चाहिए? नहीं, ऐसा तो डिमांड नहीं किया। मुझे तो जो बर्थडे मैसेज आया था उसमें लिखा था फ्लावर्स और केक्स कुछ मत लाना, बस टाइम पे आना, बट ऑब्वियसली आई बॉट समथिंग, बट ऐसी कुछ डिमांड नहीं की। तो इनमें क्या हो रहा है, कर रहे हो आप? अभी रिसेंटली फालतू अफेयर हुआ है एंड आई साइंड अ न्यू शो फॉर रश्मि शर्मा, तो आई लेट यू नो गाइस सून। थैंक यू। थैंक यू।